हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 9th NCERT मैथ्स विच इज़ कॉल्ड लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर का नाम है। सो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 के पहले का कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल्स कवर करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। वी नो व्हाट इज़ अ लाइन, राइट? वी नो दिस इज़ अ लाइन विच इज़ एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली। ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, पॉइंट से ये लाइन बनी है। लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसके दो टर्मिनेटिंग पॉइंट्स होते हैं, ए और बी। दिस इज़ अ लाइन सेगमेंट. Line is something which is there and is indefinitely increased or indefinitely in length. Line segment is something which is terminating A और B. ठीक है, और एक रे क्या होती है? रे होती है जिसका एक ही पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट, और उसके बाद इट इज़ कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज्ड। यहाँ से वो इंक्रीज नहीं हो पाती है, दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, बट इधर से वो कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इट्स indefinitely increase. This is a line, this is a line segment and this is a ray. ठीक है, अब मैथ्स में इन तीनों को डिफरेंशिएट करने के लिए कैसे डिफाइन किया जाता है? लेट्स से दीज आर ऑल्सो 2 पॉइंट्स ऑन अ लाइन। ठीक है, सो एक लाइन सेगमेंट को डिनोट किया जाएगा उसके ऊपर एक बार लगा के। एक लाइन को डिनोट किया जाएगा डबल हेडेड एरो बना के। इसका मीनिंग है कि वो इधर को भी एक्सटेंडेड है, इधर को भी एक्सटेंडेड है। और एक रे को डिनोट किया जाएगा एक साइड एरो बना के। सो दिस इज़ अ लाइन सेगमेंट, दिस इज़ अ लाइन एंड दिस इज़ अ रे। बट वी विल नॉट यूज़ दिस कॉन्टेक्स्ट से क्वेश्चन के या स्टेटमेंट के हमें पता चल जाएगा कि वो रे है, लाइन है या लाइन सेगमेंट है। सो हम तीनों को डिनोट करेंगे सिंपल उसके पॉइंट से ए बी से। ठीक है, अब हम सीखते हैं एंगल्स के। पहले हम कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को समझते हैं। कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? अगर दो या तीन से ज़्यादा पॉइंट्स, अगर तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट्स सेम लाइन पे हैं तो उनको हम बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। सो ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। और अगर मान लो दो पॉइंट सेम लाइन पे है पर तीसरा पॉइंट नहीं है, सो दीज आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स। तीन से ज़्यादा पॉइंट्स सेम लाइन पे हो, दीज आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, जब तीन से कम पॉइंट, दो ही पॉइंट सेम लाइन पे पर तीसरा पॉइंट इज ऑन अनदर लाइन। ठीक है, अब एंगल क्या होता है? जब आप दो रेज के बीच का ये एंगल मेजर करते हो, जो एक कर्व बनता है, दिस इज़ नोन एज एन एंगल। ठीक है, और उसकी जो ये दो साइड्स होती हैं इनको बोला जाता है आर्म्स। ठीक है, दिस इज़ एन एंगल एंड दीज आर आर्म्स, जिनसे जुड़ के वो एंगल बना है। ठीक है, अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स को पढ़ते हैं। एक्यूट एंगल पढ़ते हैं पहले तो। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल इज एन एंगल विच इज़ लेस देन 90 डिग्रीज बट ऑब्वियसली ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, एक्यूट एंगल जो है वो ज़ीरो से तो ज़्यादा होगा पर ग्रेटर देन, लेस देन 90 डिग्री होगा, ज़ीरो से 90 के बीच में होगा। ठीक है, फिर राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? जो कि एग्जैक्टली 90 डिग्रीज होता है। राइट एंगल इज एग्जैक्टली 90 डिग्रीज, दो आर्म्स में एक 90 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, देन वी हैव ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल कौन सा एंगल होता है? जो कि ग्रेटर देन, लेस देन 180 डिग्री हो लेकिन ग्रेटर देन 90 डिग्री हो। ठीक है, तो वो आपका कैसे दिखता है? 90 डिग्री का एंगल तो आपका यहाँ बनता है, हमेशा इस एंगल से जो बड़ा एंगल होगा लेकिन 180 डिग्री से कम होगा, दैट विल बी योर ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, मूविंग ऑन वी हैव अ स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है? स्ट्रेट एंगल इज़ 180 डिग्री एंगल। और ये एक स्ट्रेट लाइन को अगर आप एक 90 डिग्री का हमने बनाया और ये होता है स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। जो एक स्ट्रेट लाइन का एंगल बनता है, क्योंकि अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो हम एक पॉइंट अगर लगाएंगे तो दिस कैन बी कंसिडर्ड वन आर्म, दिस कैन बी कंसिडर्ड वन आर्म, तो इन दोनों के बीच का एंगल इज़ 180 डिग्री, सो इट्स अ स्ट्रेट एंगल।
ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल is greater than 180 degree but always less than 360 degrees. So let's say these are my two arms, ठीक है। So this will be your reflex angle, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल जो 180 डिग्री से ज़्यादा का होता है, और क्योंकि 180 डिग्री आपका कहाँ आता है, यहाँ तक आता है। 180 डिग्री के आगे जो एंगल बनेगा वो 360 डिग्री से कम होना चाहिए, बट दैट विल बी योर रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। चलो, एक्यूट एंगल पढ़ लिया, राइट एंगल पढ़ लिया, और ऑब्ट्यूस एंगल पढ़ लिया, फिर हमने रिफ्लेक्स एंगल भी पढ़ लिया, स्ट्रेट एंगल भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जब आप 3 रेज हैं आपके पास, ठीक है, और एक रे कॉमन है, आपका एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है, ठीक है, और आपकी जो एक रे है वो कॉमन है, और x1 और x2 का जो सम है दैट इज़ 90 डिग्रीज़। तो ये जो दो एंगल होंगे ये होंगे आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो x1 और x2 का जो टोटल सम है दैट इज़ 90 डिग्रीज़, ठीक है। सिमिलरली सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे जब आपकी जो दो रे आर्म्स हैं वो तो स्ट्रेट लाइन है और उनको एक तीसरी रे डिवाइड कर रही है। सो ये हो गया आपका x1, ये हो गया आपका x2। जब आपके दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा और वो एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, सो दीज आर योर सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ लिया, हमने सप्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स के लिए भी आई विल यूज़ द सेम डायग्राम, ठीक है। तो सेम डायग्राम यूज़ करके आई विल एक्सप्लेन। सो एक कॉमन आर्म जब रहती है, ठीक है, when you have a common arm which is this between two angles, so these are known as adjacent angles. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में मैंने गलत बोल दिया, दिस इज़ नॉट अ कंडीशन, कॉमन आर्म इज़ नॉट अ कंडीशन, बट फॉर एडजेसेंट एंगल्स कॉमन आर्म इज़ अ कंडीशन। आपकी एक कॉमन आर्म होगी और उसको यूज़ करके उस पर जो कॉमन एंगल्स बनेंगे दोज विल बी योर एडजेसेंट एंगल्स। सिमिलरली आपकी जो स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स बनेंगे दोज विल बी योर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इनको हम क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलेंगे हम इनको, ठीक है। फिर आते हैं हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स पे। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं आपके? जो जब दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पे, तो जो ऑपोजिट एंगल्स बनेंगे, ठीक है, जो आपके ऑपोजिट एंगल्स बनेंगे, जैसे x1 इज़ ऑपोजिट टू x2, y1 इज़ ऑपोजिट टू y2, सो x1 एंड x2 आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एंड y1 एंड y2 आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। आई होप वो कन्फ्यूजन आपका चला गया होगा। कोई भी दो एंगल्स का सम जब 90 डिग्री होगा तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि वो सेम आर्म पे बने। सिमिलरली सप्लीमेंट्री में भी कोई भी दो एंगल्स का सम जब 180 होगा तो हम उसको सप्लीमेंट्री बोलेंगे। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो सेम ही लाइन पे हो, बट एडजेसेंट और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में इट्स इम्पॉर्टेंट कि उनमें एक कॉमन आर्म हो, ठीक है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। मूविंग ऑन, इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ये तो आपको पता ही है। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स आर पैरेलल लाइन्स एंड इंटरसेक्टिंग लाइन्स आर लाइन्स विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन पॉइंट, ठीक है। अब हमने पेयर ऑफ एंगल्स तो पढ़ लिया, अब इसको ना एक एक्सियम है हमारे पास, ठीक है। एक्सियम क्या है? इफ़ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज़ 180 डिग्री। तो बोल रहा है अगर एक लाइन है मेरे पास, स्ट्रेट लाइन, और उस पर एक रे जा रही है, ठीक है, तो ये और ये एडजेसेंट एंगल्स हो गए, बट दीज आर व्हाट? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। वाई? बिकॉज इनका सम जो है वो 180 डिग्री होगा। तो ये हमने अभी पढ़ा है, तो यही वो एक्सियम में भी बोल रहा है। अगर एक स्ट्रेट लाइन पे एक रे स्टैंड कर रही है तो जो एडजेसेंट एंगल्स दो बनेंगे उनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, बिकॉज दीज विल बी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। चलो, मूविंग ऑन टू द सेकेंड एक्सियम। अब वो बोल रहा है दो एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री है, देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म अ लाइन। सेम डायग्राम में एक्सप्लेन करते हैं। बोल रहा है दो एंगल्स हैं जो एडजेसेंट हैं और उनका सम 180 डिग्री है, तो जो नॉन कॉमन आर्म्स है, ये वाली आर्म क्या हो गई? कॉमन,
क्योंकि ये एंगल में भी ये आर्म है, ये एंगल में भी ये आर्म है, लेकिन ये इसी एंगल के साथ है और ये इसी एंगल के साथ है, तो जो नॉन कॉमन आर्म होगी वो एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी। ये हमने सेम चीज़ को 3 बार अलग अलग तरीके से पढ़ा है। दीज आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स when a ray cuts a straight line that adjacent angles का sum will be 180 degree, and when the adjacent angles का sum is 180 degree the two non common arms form a straight line। ठीक है, अब हम एक थ्योरम पढ़ेंगे इसमें, फिर हम उस थ्योरम को प्रूव भी करेंगे। सो थ्योरम 6.1 क्या बोलता है, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हमने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल तो पढ़ा, पर हमने ये नहीं बोला कि वो इक्वल है, बट ये थ्योरम बोल रहा है कि वो इक्वल होंगे। तो प्रूफ करके देख लेते हैं। लेट्स क्रिएट अ डायग्राम। सो यहाँ ये प्रूफ इम्पॉर्टेंट है तो ध्यान से देखना। सो वी हैव ए बी लाइन रे, ठीक है, एंड वी हैव अ सी डी रे। अब इनमें ये आपके जो है कॉमन पॉइंट है ओ, इस पे आपके ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बन रहे हैं। एंगल को डिनोट कैसे, यहाँ पे 4 एंगल बन रहे हैं। एक आपका बन रहा है AOC और एक आपका बन रहा है DOB, दीज आर योर वर्टिकली एंगल का एक पेयर। फिर आपका दूसरा पेयर है AOD, दिस, ठीक है, दिस वन, ठीक है, एंड COD, ठीक है, दिस इज़ योर दूसरा वर्टिकली एंगल का पेयर, ऑपोजिट एंगल्स का पेयर, ठीक है। ये आपके पास जो है 2 पेयर्स बन गए। अब हमें प्रूफ करना है कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ वी नो दैट द रे ओ ए जो रे है वो स्ट्रेट लाइन COD इज़ अ स्ट्रेट लाइन इसके ऊपर है। सो एंगल्स को अगर हम बोलें तो मेरा कंसिडरिंग द एक्सियम जो हमें गिवन था, तो ये एंगल, ठीक है, लेट मी चेंज द कलर्स। तो ये जो एंगल है ये आपकी स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो रहा है, ये COA या AOC, और दूसरा क्या है आपका AOD। ये स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो रहा है, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा ना। सो AOC प्लस AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। वी नो दिस, राइट। सो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। वी यूज़ द लीनियर पेयर वाला एक्सियम जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है, दिस वन, दिस एक्सियम दैट वी रेड, स्ट्रेट लाइन है तो इनका जो सम है वो 180 डिग्री होगा, ठीक है। फिर सिमिलरली वी कैन राइट दैट COD एंड BOD इज ऑल्सो, एंड DOB या BOD इज ऑल्सो सेम, ठीक है। ये भी स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। सो इनका भी सम क्या होगा आपका 180 डिग्री। सो वी हैव COB प्लस DOB इज ऑल्सो 180 डिग्री, ठीक है। इसको हम बोल देंगे सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। फिर हम फर्स्ट और सेकंड से इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों 180 डिग्री के इक्वल हैं। और यूक्लिड ने क्या बोला था, यूक्लिड ने बोला था कि 2 चीज़ें जो सेम चीज़ के इक्वल होंगी वो आपस में भी इक्वल होंगी। सो हम AOC एंड AOD को ऐसे लिख सकते हैं, COB और एंगल DOB ऐसे लिख सकते हैं, राइट। ये हमने लिख लिया। अब यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि AOC इज इक्वल टू BOD। AOC इज इक्वल टू BOD हमें कैसे पता चल रहा है, 5.2 चैप्टर में हमने पढ़ा था, जब आप दो सेम चीज़ों में चीज़ें ऐड करते हो, ठीक है, दे विल फॉर्म इक्वल। सो दिस से हमें पता क्या चलता है इस इक्वेशन से कि एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD या DOB, ठीक है। ये हमने यूक्लिड वाले चैप्टर में, जब सेक्शन में हमें एक्सियम 3 था, हमारा एक्सियम 3 क्या था, लेट्स सी, मैं आपको बताती हूँ। ये PDF मैं क्लोज करती हूँ, लेट मी ओपन द 5th चैप्टर, ठीक है। इसमें हम लास्ट पेज पे चलते हैं। लेट्स एक्सियम 3 हमारा यूक्लिड का क्या कह रहा था, यूक्लिड का एक्सियम 3 बोल रहा था, इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल, इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन द होल्स आर इक्वल्स, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर आप इक्वल्स को इक्वल्स में ऐड करोगे तब जो है आपका जो सम है वो इक्वल होगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि AOC इज इक्वल टू BOD। वाई आर वी सेइंग दिस,
बिकॉज ये इक्वल होगा इसके, और अगर ये इक्वल होगा इसके तभी जो है ये दोनों का सम इक्वल होगा, राइट। ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। तो यहाँ से फिर हमने उसको बोला कि दिस shows that AOC is equal to BOD. Similarly, AOD will be equal to COB. ठीक है, दिस वी हैव इम्प्लाइड यूजिंग द यूक्लिड्स एक्सियम कि दो चीज़ों का अगर सम इक्वल है, दो इक्वल चीज़ों में अगर आप सेम चीज़ ऐड करोगे तो वो इक्वल होगी। तो ये बेसिकली एक सर्कल फॉर्म हो रहा है कि ये इक्वल है तो ये इक्वल है, ये इक्वल है तो दूसरा पेयर इक्वल है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द एग्जाम्पल नंबर 1 हेयर। ठीक है, तो इसमें आपको एक फिगर दिया हुआ है, देर इज़ अ रे RS एंड देर इज़ अनदर रे विच इज़ PQ। ठीक है, और ये लोग कट हो रहे हैं O पे। ठीक है, सो इसने बोला है PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O इफ़ POR एंगल POR सॉरी अगर आप एंगल POR को यू डिवाइड बाय ROQ, you divide by ROQ, you will get 5/7। ठीक है, ये आपको उसने बोला। ठीक है, POR आपका ये रहा, ROQ आपका ये रहा। ठीक है, अब हमें पता है ये स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है, सो यूजिंग द एक्सियम 6.1 वी नो दैट एंगल POR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, है ना, यूजिंग द एक्सियम। और हमें ये भी गिवन है, तो अगर मैं एंगल POR को मैं बोलूँ कि इट्स 180 डिग्रीज माइनस एंगल ROQ। ठीक है, अब ये मैं क्यों बोल रही हूँ, ठीक है, ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने सिंपल RHS में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये हमारे पास कैसे आया। ठीक है, अब आपको पता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो POR इज इक्वल टू SOQ एंड ROQ इज इक्वल टू POS। ठीक है, ये हमें पता चल गया। और यूजिंग द रेशो, ये जो हमें रेशो गिवन था, ठीक है, रेशो से हमें क्या पता चल रहा है कि एंगल POR इज इक्वल टू 5/7 टाइम्स एंगल ROQ, ये हमें पता चल गया यहाँ से। ठीक है, सो मैं क्या करूँगी, मैं इसको उस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दूँगी POR की वैल्यू। सो मेरे पास ROQ तो है, POR को मैं लिख दूँगी प्लस 5/7 ROQ। ठीक है, अब हम सिंपल इसको सॉल्व करेंगे, सो यू विल गेट 7 टाइम्स एंगल ROQ प्लस 5 टाइम्स एंगल ROQ डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये 7 और 5 क्या हो जाएगा 12। ठीक है, सो वे 12 टाइम्स एंगल ROQ डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब हम 6 से इसको कैंसल आउट करेंगे, 6 2s are 12, 6 3s are 18, then 2 1s are 2, 2 15s are 30। देन एंगल ROQ की वैल्यू क्या आई आपके पास, 7 मल्टीप्लाइड बाय 15 विच इज़ 105। ठीक है, अब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे इस वैल्यू में एंगल POR की वैल्यू के लिए। सो वी हैव एंगल POR इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस एंगल ROQ। हमें ROQ की वैल्यू पता चल गई, सो एंगल POR की वैल्यू भी हमें यहाँ से पता चल जाएगी विच इज़ 75 डिग्रीज। ठीक है, इट्स राइट। अब हमें पता है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो POR इज इक्वल टू SOQ एंड POS इज इक्वल टू ROQ। सो अगर ये 75 डिग्री है तो ये भी 75 डिग्री होगा, और अगर ये 105 डिग्री है तो ये भी 105 डिग्री होगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ दे हैव सॉल्व द एग्जाम्पल नंबर 1। मूविंग ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 2, वी आर गिवन अ फिगर 6.10। ठीक है, जहाँ पे आपको कॉमन रेज दी हुई हैं बहुत सारी। सो देर इज़ OT, देर इज़ R, दिस इज़ योर लाइन सेगमेंट PQ, सो दीज आर द एंगल्स। ठीक है, चलो, अब उसने बोला है OS स्टैंड्स ऑन अ लाइन POQ, रे OR एंड OT आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ POS एंड SOQ। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है वो हम समझते हैं इसमें। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, जब आप एक ऐसी रे ड्रॉ करो जो एक एंगल को दो इक्वल हिस्सों में बांट दे।
ठीक है। सो ये बोल रहा है कि एस आपकी जो रे थी वो ड्रॉन है पी ओ क्यू पे, लेकिन जो ओ टी है उसने जो एस ओ क्यू एंगल बना उसको दो बराबर हिस्सों में बांट दिया, और ओ आर ने पी ओ एस में जो बराबर एंगल बना उसको दो इक्वल हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, तो ये एंगल दोनों सेम है और ये एंगल सेम है। ठीक है, तो बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर जो एक एंगल को दो हिस्सों में बांट दे, अरे। ठीक है, सो अगर बोल रहा है कि पी ओ एस का वैल्यू इज़ एक्स, तो ये जो टोटल एंगल है इसका वैल्यू एक्स गिवन है आपको। ठीक है, ये जो टोटल एंगल है पी ओ एस इसका वैल्यू इज़ एक्स। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें आर ओ टी फाइंड करना, हमें जो है वो ये एंगल फाइंड आउट करना है जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है। वी हैव टू फाइंड आर ओ टी, ये एंगल हमें ढूंढना है। अब हम कैसे ढूंढेंगे इसको? ठीक है, चलो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हमें पता क्या क्या है, पहले तो हमें ये पता है, लेट्स राइट ऑल वी नो। ठीक है, एक तो हमें पता है कि एंगल एस ओ क्यू प्लस एंगल एस ओ पी का जो सम है, एस ओ पी और एस ओ क्यू का जो सम है दैट इज़ योर 180 डिग्रीज। ठीक है, मैं इसको पी ओ एस लिख रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन में वैसे गिवन है, बट एस ओ पी भी सेम ही है। ठीक है, सो ये आपको पता है 180 डिग्री। अब हमें पी ओ एस का वैल्यू भी पता है, हमें एस ओ क्यू गिवन है। ठीक है, पी ओ एस का वैल्यू हमें एक्स गिवन है। ठीक है, और हम अपनी उसके लिए लेट्स एज्यूम एस ओ क्यू जो है, ये जो एंगल है उसको हम वाई मान लेते हैं। ठीक है, लेट वाई बार बार लिखने की बजाय हम इसको वाई मान लेते हैं। ठीक है, सो वाई मान लिया हमने इसको। सो हमें पता है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री हमें गिवन है। ठीक है, ये हमें पता है। ठीक है, और हमें क्या गिवन है कि आर ओ पी और एस ओ आर, ठीक है, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ पी जो है दे आर इक्वल टू एक्स, इनका सम एक्स है क्योंकि ये पी ओ एस के इक्वल है। ठीक है, और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे क्योंकि एंगल बाइसेक्टर से ये लोग डिवाइडेड हैं। तो इसको आप लिख सकते हो, हमें ये एंगल ढूंढने के लिए जो ग्रीन में हाईलाइटेड हमें आर ओ एस चाहिए, राइट। तो हम लिखेंगे आर ओ एस 2 टाइम्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, सो एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एक्स बाय 2। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम रख लेते हैं साइड में। ठीक है, फिर हमें अब ढूंढना है एस ओ टी। अगर हमें एस ओ टी मिल जाए तो हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब हमें एस ओ टी ढूंढना है, तो हमें पता है कि एंगल एस ओ टी प्लस एंगल टी ओ क्यू इज इक्वल टू वाई, क्योंकि एंगल वो एस ओ क्यू, हमने एस ओ क्यू को वाई माना है। ठीक है, तो 2 टाइम्स एंगल एस ओ टी इज इक्वल टू वाई, और एंगल एस ओ टी की वैल्यू क्या है, वाई बाय 2। ठीक है, सो हमें क्या ढूंढना था, हमें एंगल आर ओ टी ढूंढना था विच इज़ एंगल एस ओ टी प्लस एंगल आर ओ एस। अब हमें पता है एस ओ टी इज़ वाई बाय 2 और आर ओ एस इज़ एक्स बाय 2, पर हमें सिर्फ एक्स पता है, हमें वाई हमने खुद से ज्यूम किया है, तो हमें ये पूरा एंगल का आंसर एक्स के फॉर्म में चाहिए क्योंकि वाई तो हमने खुद से बोला है, एक्स हमें क्वेश्चन ने दिया है। तो यहाँ मैं क्या करूँगी, सिंपल इस इक्वेशन से मैं y की वैल्यू निकालूंगी x की टर्म्स में। y इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो एंगल आर ओ टी का वैल्यू क्या होगा, 1/2 कॉमन ले लेते हैं, y को 180 माइनस एक्स लिखते हैं एंड देन वी विल हैव x। ठीक है, अब यहाँ पे x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास एंगल आर ओ टी का क्या वैल्यू आया, 90 डिग्रीज। इज इट राइट? समझ में आया आपको कैसे हुआ है ये? कुछ भी डाउट रहेगा जस्ट आस्क, या फिर आप रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू द एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें हमें एक फिगर दिया हुआ है, 2 फिगर्स दिए हैं। 6.11 में आपको बहुत सारी रेज जो हैं वो कॉमन पॉइंट ओ से निकल रही हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आपको गिवन है, और उसने क्या बोला है, ओ पी ओ क्यू ओ आर ओ एस आर 4 रेज। हमें प्रूव करना है कि पी ओ क्यू प्लस क्यू ओ आर, पी ओ क्यू प्लस क्यू ओ आर प्लस एस ओ आर प्लस पी ओ एस इज़ 360 डिग्रीज़। ये सारे एंगल्स का जो सम है वो 360 डिग्रीज़ है, हमें ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम बोल रहे हैं कि ठीक है, आपने जो डायग्राम दिया वो तो हम बना ही रहे हैं। ठीक है, वो तो हमने एज इट इज़ बना लिया फिर से।
ठीक है, हम ना एक नई रे अपने साइड से ऐड कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन जो कि क्यू वाली रे को एक्सटेंड कर रही है और हम इसको बोल रहे हैं टी। ठीक है, ये हमने खुद से बना ली। ठीक है, और हमें ये गिवन थी और फिर हमें ये भी गिवन थी, ये हमें ओ पॉइंट गिवन है, हमने ओ टी बना लिया खुद से। ठीक है, सो अब क्या बोल रहा है, रे ओ पी जो है इस पे स्टैंड कर रही है टी ओ क्यू पे। सो एंगल टी ओ पी प्लस एंगल क्यू ओ पी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमें पता है स्ट्रेट लाइन पे ये दो एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो चलो ये हो गया। फिर हमें पता है कि ओ एस भी इस पे लाई कर रही है, तो इस पे एंगल टी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर भी 180 डिग्री हुआ, सॉरी एस ओ क्यू भी 180 डिग्री हुआ। ठीक है, और अब हमारे पास क्या है, आर ओ आर जो है वो भी स्ट्रेट लाइन पे एक्ट कर रही है। सो सिमिलरली टी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू जो है वो भी 180 डिग्रीज होगा। सिमिलरली ऐसे हमने तीनों लिख लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो ये तीनों इक्वेशंस आई हैं, वी विल यूज़ दीज इक्वेशंस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें मालूम है कि एंगल जो एस ओ क्यू है, एस ओ क्यू, वी नो एंगल एस ओ क्यू इज सम ऑफ दीज टू एंगल्स विच आर एंगल एस ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू, इनका जो है ये सम है। ठीक है, सो अब अगर मैं एक काम करूँ, मैंने एस ओ क्यू की वैल्यू निकाल ली, अब मैं अगर एस ओ क्यू की वैल्यू इसमें फिल कर दूँ, ठीक है, तो मेरे पास टी ओ एस तो था ही, मैंने एस ओ क्यू की ये वाली वैल्यू फिल कर दी, एस ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू, ये मेरे पास 180 डिग्रीज आ गया। ठीक है, अब इसको हमने एक इक्वेशन माना। अब वो बोल रहा है हम इसको और इसको ऐड कर देते हैं, फर्स्ट और सेकंड को। ठीक है, तो हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एंगल टी ओ पी प्लस एंगल पी ओ क्यू, ठीक है, प्लस एंगल टी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू। तो इनका सम क्या हो जाएगा, 360 डिग्रीज, क्योंकि 180 और 180 ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है टी ओ पी और टी ओ एस जो है वो पी ओ एस के इक्वल है, टी ओ पी पी ओ एस। ठीक है, टी ओ पी और टी ओ एस जो है वो पी ओ एस के इक्वल है। ठीक है, सो इनको हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, पी ओ एस से इनको हमने दोनों को सब्सटीट्यूट कर दिया। फिर हमारे पास बचा पी ओ क्यू प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल पी ओ क्यू, सॉरी पी ओ क्यू को किया है ना हमने सब्सटीट्यूट, तो पी ओ क्यू है हमारे पास एंगल आर ओ क्यू। ठीक है, आर ओ क्यू, दीज आर ऑल 360 डिग्रीज। तो ये हमारा प्रूव हो गया। हमने क्या किया, सिंपली बस एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे एक्सटेंड करी खुद से, एंड देन वी एडेड मल्टीपल एंगल्स टुगेदर। ठीक है, इसी से आपका एक्सरसाइज 6.1 का कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम 6.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करेंगे।